एक परिवार की ऐसी स्थितियां बदली कि जो बच्चे राजसमंद जिले के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक विद्यालय में पढ़ रहे थे, अब सरकारी स्कूल तक में नहीं जा पा रहे हैं। सबसे दुखद पहलू यह कि वो भाई बहन आज से जो प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हुई है, उनका हिस्सा नहीं बन पाए। ये आज एक ऐसी खबर मैं आप तक लेकर आ रहा हूं जो आपको और हमको सोचने पर मजबूर कर देगी। सरकारें वैसे दावा करती है कि हर एक बच्चे को उसका शिक्षा का अधिकार मिले, उसकी पढ़ाई लगातार जारी रहे, मगर कहीं ना कहीं उन दावों पर भी ये पूरा प्रकरण कुछ प्रश्न खड़े करता है। जो मामला है, ये राजसमंद जिले के बडाड़ा स्थित एक परिवार से जुड़ा हुआ है और होता कुछ यूं है कि उस परिवार के दो बच्चे जो कि शहर के एक बहुत बेहतरीन स्कूल स्मार्ट स्टडी विद्यालय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि वो जो बड़ा बेटा है और छोटी एक गुड़िया है, वो बीते बीते कुछ सालों से उसी विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। अचानक उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। पिता को आर्थिक तंगी के कारण ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो लापता हो जाते हैं। बाकायदा उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज करवाई जाती है और परिवार द्वारा ये बताया गया है कि तकरीबन बीते 6 से 7 महीने से उनके पिता लापता है। ऐसी स्थितियों में क्योंकि वो महंगी स्कूल होती है, उसके खर्चे उठाना इस परिवार के लिए संभव नहीं होता है, तो उन बच्चों को वो विद्यालय छुड़वा कर सरकारी स्कूल नाथद्वारा की तरफ रुख किया जाता है। मगर अब एक समस्या जो सामने निकल कर आती है, उस विद्यालय द्वारा ये कहा गया है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, कि हम इन बच्चों का दाखिला तभी कर पाएंगे जब इनके पास टीसी होगी। परिवार में वो अकेली माँ होती है, किसी तरह से मुश्किल से अपने बच्चों का घर गुजारा कर रही होती है, वो उस विद्यालय तक जाती है, मगर वहां पर जो फीस बाकी होती है वो इतनी बड़ी होती है कि जिसकी भरपाई इस महिला के माध्यम से, इस माँ के माध्यम से संभव नहीं होती है। वहां फिर ये इस तरीके की जो सुविधाएं, बातें भी सामने आती है कि भाई इसको टुकड़ों में भर दिया जाए, धीरे धीरे दे दिया जाए, मगर किसी भी स्थिति में उस लाचार माँ के पास ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है कि वो फीस जमा करा सके। यहाँ मैं किसी विद्यालय को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, वो भी एक निजी विद्यालय है, उनकी जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, मगर ये जो हालात बने हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो माँ अपने उन दोनों बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंचती है, प्रशासनिक मुखियाओं तक भी पहुंचती है, मगर कहीं से कहीं कोई राहत नहीं मिलती है और सबसे बड़ी मुसीबत कोई सुध नहीं मिलती है। और आज जो परीक्षा प्रारंभ हुई है उसमें वो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं दे पाए, मैं आपको ये बता दूं। फिर ऐसा होता है कि वो कल हमारे पास आती है, हमारी तरफ से भी ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से उनको मदद मिल जाए। उस वक्त खबर को आप तक पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचते हैं, मगर फिर भी वो बच्चे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। कल फिर वो माँ प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर उस विद्यालय तक सभी जगह जाकर गुहार लगाती है, मगर आज सुबह मेरे पास ये खबर आती है कि बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब यहां से जो कुछ बड़े प्रश्न निकलते हैं यहाँ, और कमाल की बात बताऊं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की, हालांकि उनका रुख अच्छा था, मगर कुछ अधिकारियों का तो यहां तक कहना था, जिनसे मैंने बाद में बात की, कि क्यों नहीं ये समाज पैसे इकट्ठे करके इनकी फीस भर देता है। ठीक है, समाज की अपनी जिम्मेदारी है, मगर क्या इन तमाम बातों की आड़ में हम इस बात की अनदेखी कर सकते हैं कि दो बच्चे अपनी परीक्षा नहीं दे पाए, दो बच्चों की पढ़ाई रुक गई, दो बच्चों का भविष्य में इस समस्या का समाधान क्या होगा, इसका कोई माकूल जवाब ना प्रशासन दे पा रहा है, ना शिक्षा विभाग दे पा रहा है। तो अब ऐसे में स्थिति सरकार के सामने मैं रखना चाहता हूं कि जो हम दावे करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इस मामले में इन बच्चों की पढ़ाई अब कैसे जारी रह पाएगी? ये जो परीक्षा वो नहीं दे पाए हैं, उसका क्या समाधान हो पाएगा? जो पैसे का मामला है, स्कूल की फीस का मामला है, इस परिवार के पास पैसे नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में अब इन बच्चों के सामने स्कूल छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि जो भी हालात हो, इन बच्चों को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है, इन बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता है? तो ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वो लाचार माँ हर जगह घूम चुकी है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं सुनाऊंगा आपको, मगर अब आगे का समाधान क्या होगा ये उस परिवार को कौन बताएगा? आगे किस प्रकार वो नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसमें कि जो लड़का है वो 7वीं क्लास का छात्र है, जो गुड़िया है वो 4वीं क्लास 5वीं की बताई जा रही है, इनका भविष्य कैसे क्या आगे पटरी पर आएगा? क्योंकि ये जो टीसी ना मिलने की समस्या और बिना टीसी के एडमिशन ना होने की जो दिक्कत है वो तो आगे भी रहेगी। तो क्या मान लिया जाए कि आगे ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? क्या कोई अधिकारी इस जिम्मेदारी को लेगा कि हाँ, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस बच्चे का न केवल दाखिला हो, बल्कि इसको इस साल का नुकसान भी ना झेलना पड़े? ये बड़ा सवाल है
और मैं चाहता हूं आप सभी लोग न केवल इस पर राय दें बल्कि इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है उस मुहिम पर कार्य करें। अब आप सुनिए कि वो परिवार क्या कुछ कहता है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को हर बार लगातार आप तक लेकर आए ताकि इन दो नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य बर्बाद ना हो। सुनिए वो माँ आखिर क्या कुछ कहती दिखाई दी। बच्चे मतलब स्मार्ट स्ट्रीम में पढ़ते थे तो उनकी टीसी के लिए मतलब गए थे तो मतलब टीसी नहीं मिली उनकी। क्या हो गया, क्यों टीसी क्यों ले रहे हो आप? इसके पिताजी थे मतलब यशवंत के, जो वो कहीं चले गए 6-7 महीने से, उनका पता भी नहीं है। तो अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम टीसी कैसे करें उसके लिए। अभी ये 6-7 महीने से बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? ये नादवारा पढ़ा है सियाड़ी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में। हाँ। अब वहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं सरकारी स्कूल वाले? सरकारी स्कूल में गया था 2 महीने पढ़ाया उन्होंने भी, पर अब बोले टीसी दोगे तो मतलब आगे इस बार दे पाएंगे, मतलब इस बार टीसी बिना टीसी हाँ अब बैठ नहीं सकता है। इसके परीक्षाएं की क्या स्थिति है? परीक्षा में भी टीसी होगी तो परीक्षा में बैठाएंगे, वो बोले टीसी लेके आएंगे तो परीक्षा में बैठ सकेगा वरना नहीं बैठ सकेगा। फिर आप स्मार्ट स्टडी स्कूल के पास गए कि नहीं गए? वहाँ पे 2 बार जाके ही, क्या कह रहे हैं वो भी बोले मतलब पेमेंट आधा पेमेंट करोगे तो मतलब टीसी देंगे वरना टीसी नहीं मिलेगी। और पैसों की क्या स्थिति है आपके पास? पैसा भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस बारे में आपने कभी कोई शिक्षा अधिकारी या कोई जिला कलेक्टर कभी किसी से मिले? सबसे मिलके ही बात करके ही मैं, क्या बोले वो लोग? वो मैं आगे मतलब कार्यालय में बात की उन्होंने, क्या हम बात करते हैं वहाँ से, तो फोन कर करके बात की, वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मतलब 2 टीसी दे के वहाँ पे दे के आए, सब कागज दे के आए, कहीं पर भी कुछ हो नहीं रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है।